फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ब एंड इट्स यूजेस। एडवर्ब और उसके प्रयोगों के बारे में। एडवर्ब का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब के काइंड, एडवर्ब के एग्जाम्पल्स, इन सब के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम एडवर्ब के प्रयोग सीखेंगे। एडवर्ब के कहाँ कहाँ प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बने रहिए आप हमारे वीडियो में हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। लाइक और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बगैर देर करे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, द एडवर्ब एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहले इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, मैंने कल ही आपको बता दिया था, कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि आप वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इनको क्वालिफाइज करने के लिए, इनकी विशेषताएं बताने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको यही माइंड में रखना है कि एडवर्ब का प्रयोग हम वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाइज करने के लिए, यानी कि उनकी विशेषताओं को बताने के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आप ध्यान रखना। एक एग्जांपल बता देता हूं, एक एग्जांपल देख लीजिए इसके लिए। नंबर 1 पॉइंट जो आपको बताया, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाइज करने के लिए, जैसे मोहन ऑफन थॉट about marrying। यहां पर फ्रेंड्स, ऑफन एक ऐसा एडवर्ब है जो थॉट नामक वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है, उसकी विशेषताएं बता रहा है। तो यहां पर ऑफन नाम का एडवर्ब यूज हो रहा है जो कि थॉट नामक वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाइज करने के लिए, उनकी विशेषताएं बताने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंड ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 2 पॉइंट में मैंने लिखा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? लास्ट वीडियो में, वर्ब वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है, कर्म लगा होता है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, वहां पर जो यूज होने वाली वर्ब होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्रेंड, ट्रांजिटिव वर्ब जिस वाक्य में यूज होगी, वहां पर आप उसके बाद में एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर नाइसली। फ्रेंड्स, यहां पर नाइसली नामक जो वर्ड आया, ये अपना में एक एडवर्ब है, और यहाँ पर जो ये वर्ब यूज हो रही है राइट्स, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो शब्द लगेगा वो अपना में एक एडवर्ब होगा। नाइसली अपना में एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाइज कौन कर रहा है? नाइसली कर रहा है। इसी प्रकार रूल नंबर 3,
नंबर 3 मैं आपको बता देता हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, बेबी my baby weeps, my baby weeps, loudly, my baby weeps के साथ आप यहाँ पर वर्ब cry लगा लीजिए, my baby cries, my baby cries loudly। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो शब्द है cries, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद हम एडवर्ब लगा सकते हैं loudly। तो यहाँ पर 3 नियम बढ़ते हैं 4th नियम की ओर। तीनों नियम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाइज करने के लिए आप एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आप एक एडवर्ब फिट कर सकते हैं। वहां पर जो भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी आपको वर्ड मिलेगा समझ जाइए कि वो एक एडवर्ब है। तीसरा नियम है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी एडवर्ब का यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपने ये देखा, माय बेबी क्राइज लाउडली। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी शब्द आपको मिलेगा समझ जाइएगा आप वहां पर एडवर्ब यूज हो रहा है। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला प्रयोग, 4th नियम फ्रेंड्स, चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। चौथा नियम ये कह रहा है, चौथा प्रयोग सॉरी, एडवर्ब का चौथे प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। हम कहाँ उसका प्रयोग कर सकते हैं? तो चौथा यूज इसका है, एडवर्ब ऑफ टाइम को उस वर्ब से पहले रखेंगे जिसकी ये विशेषता बताए। एडवर्ब ऑफ टाइम की बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स। आपको बताया था सिंपल एडवर्ब जो होता है अनेक प्रकार का होता है, उनमें सबसे पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है। एडवर्ब ऑफ टाइम को उस वर्ब से पहले रखेंगे जिसकी ये विशेषता बताए। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ही always get late। यहां पर आप देख सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ये यहां पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा है। इस वर्ब की विशेषता बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ऑलवेज गेट की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको गेट से पहले रखेंगे, वर्ब से पहले रखेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वर्ब से पहले आएगा, उस वर्ब से पहले जिसकी ये विशेषता बताते हैं। अगला पॉइंट है 5वां। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम तथा एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों एक साथ आ जाए, दोनों एक साथ आ जाए। फ्रेंड्स, ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे जिनमें एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों एक ही वाक्य में आ जाएंगे। उस स्थिति में क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लिखेंगे या एडवर्ब ऑफ प्लेस? तो उस कंडीशन में आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखना होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम उसके बाद में साथ आ जाए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले
लिखेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखेंगे। फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको एक बार और पढ़ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल, ही रीच्ड देयर, जैसे ही रीच्ड देयर यस्टरडे, ही रीच्ड देयर यस्टरडे। यहाँ पर देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए इस नियम को दोबारा से। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम तथा एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों एक साथ आ जाए, तो यहाँ पर ये देखेंगे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है फ्रेंड्स? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले लिखेंगे। यहाँ पर हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले लिखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बाद में लिखा है। इस नियम को नोट कर लीजिए। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस एक साथ आ जाए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम को बाद में लिखेंगे। बढ़ते हैं सिक्स्थ यूजेस की ओर। छठा यूज, फ्रेंड्स वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने दोनों रूल्स एक साथ लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 नहीं, सॉरी, यूजेस नंबर 6 ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का 6 यूजेस क्या है? यदि किसी वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों आ जाए। प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं फ्रेंड्स मेन वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को। यदि ये दोनों वर्ब आ जाए किसी सेंटेंस में तो एडवर्ब का प्रयोग दोनों के बीच में रख के करेंगे। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। यदि किसी वाक्य में आपको मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों मिल जाए तो आप एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे? उन दोनों के बीच में कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताया गया है, आई हैव। यहां पर आप देख सकते हैं हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है। और मिस्ड ये एक अपना आप में मेन वर्ब है। मिस्ड ये एक मेन वर्ब है। तो आई हैव मिस्ड ए गोल्डन चांस, इन दोनों के बीच में एडवर्ब आया रियली। रियली यहां पर एडवर्ब है, दोनों के बीच में रियली का प्रयोग कर देंगे। अगले रूल्स की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, जब एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए तो एडवर्ब को तुरंत इनसे पहले रखना चाहिए। फ्रेंड्स यदि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए तो एडवर्ब को तुरंत उनसे पहले रख देंगे। एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, सोहन इज ए रेदर क्लेवर बॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेवर अपना में एक वर्ब है और इसके तुरंत पहले एडवर्ब फिट कर देंगे, यानी कि रेदर अपना में एक एडवर्ब है। एक और एग्जांपल लिया गया एडवर्ब के लिए, शी सिंग्स वेरी स्वीटली। स्वीटली एक एडवर्ब है और एडवर्ब की जो विशेषता बताए यहाँ पर एक और एडवर्ब फिट किया गया है वेरी, ये भी अपना में एडवर्ब है। तो एडवर्ब की अन्य एडवर्ब की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है वेरी, यहाँ पर स्वीटली की विशेषता बता रहा है, शी सिंग्स वेरी स्वीटली। तो इस तरीके से ये 7 यूजेस मैं आपके लिए लेकर के आया था इस वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो लंबी ना हो इस वजह से दोनों रूल्स एक साथ आपको बताए। आई होप वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूं, कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।